नेपाल की सरकार दलितों से माफी मांगने जा रही है और न सिर्फ दलितों से बल्कि उन लाखों लोगों से माफी जो बरसों से सदियों से हाशिए पर हैं। लेकिन भारत, जहां आदिवासी जमीन के असली मालिक थे, उनसे जमीन छीनी गई, उनका शोषण हुआ, उनके साथ वादा खिलाफी हुई, लेकिन यहां तो किसी सरकार ने आज तक माफी मांगने की बात नहीं कही। माफी तो छोड़िए, ये तक नहीं कहा कि हां, आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। सरकारों को आदिवासियों से इसलिए माफी मांगना चाहिए क्योंकि इस देश में जो जमीन का असली मालिक है वही आज की तारीख में भूमिहीन है। साल 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं देश में 65% आदिवासी भूमिहीन है। यानी अगर कुल 10 करोड़ 45 लाख आदिवासी इस देश में हैं तो उसमें 6 करोड़ 80 लाख आदिवासियों के पास जमीन ही नहीं है। सरकारों को आदिवासियों से इसीलिए माफी मांगना चाहिए क्योंकि कभी बांध के नाम पर तो कभी खनन के नाम पर आदिवासियों से जमीन छीन ली गई। कभी वाइल्ड लाइफ पार्क के नाम पर सैकड़ों लाखों आदिवासियों को उजाड़ दिया गया। इस देश की सरकारों को आदिवासियों से इसीलिए माफी मांगना चाहिए क्योंकि जंगलों का असली मालिक, पीढ़ियों से वन भूमि पर खेती करने वाला आदिवासी आज भी एक कागज के टुकड़े के लिए तरस रहा है, संघर्ष कर रहा है। सरकार को आदिवासियों से इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इस देश में आदिवासियों के अधिकारों के लिए बनाए गए जो कानून है वो आज भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इस देश की सरकारों को आदिवासियों से इसलिए माफी मांगना चाहिए क्योंकि वो आदिवासियों को मूल निवासी मानने से इनकार कर देती हैं। देश के 13 करोड़ लोग, जिनके पूर्वज हजारों सालों से इस देश पर रहते हुए आए हैं, जिन्हें जो इस देश के सबसे पुराने निवासी हैं, उन्हें ही सरकार मूल निवासी नहीं मानती। सरकारों को आदिवासियों से इसलिए माफी मांगना चाहिए क्योंकि आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को आजादी के बाद से छिपा दिया गया। स्कूल की किताबों में मुगल शासकों का नाम का जिक्र जरूर मिलता है, उनकी कहानियां जरूर मिलती हैं जिन्होंने अपना इतिहास खुद छपवाया, लेकिन इस देश के जंगलों में कुर्बानी देने वाले आदिवासियों के नामों का जिक्र नहीं मिलता। सरकारों को आदिवासियों से इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आजादी के बाद से आदिवासियों को और उनके बच्चों को ढंग की शिक्षा वो सरकारें नहीं दे पाई हैं। आदिवासियों से उनकी पहचान छीनने के लिए सरकारों को इस देश के आदिवासियों से माफी मांगना चाहिए। मैं जिक्र कर रहा हूं अलग धर्म के कॉलम की। इस देश की सरकारों को आदिवासियों से इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आजादी के बाद आज 80 बरस होने को हैं, लेकिन देश में आधे से ज्यादा आदिवासी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और आखिरी वजह, इस देश की सरकारों को आदिवासियों से इसलिए माफी मांगना चाहिए क्योंकि आजादी के 8 दशक बाद भी आदिवासी बुनियादी सुविधाओं तक से महरूम है। आदिवासी बच्चों को पोषण तक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जब आप आंकड़े खंगालेंगे तब इस देश में कुपोषण के मामले में आपको सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चों की संख्या नजर आएगी।